Very good morning, students. Again, CBC board question. Two small conducting balls A and B of radius R1 and R2 have charges Q1 and Q2 respectively. They are connected by a wire. Obtain the expression for the charges on A and B in equilibrium. इक्विलिब्रियम पे इनके पास क्या चार्जेस होंगे आपको वो निकालना है, ठीक है। ये CBSE 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आप देखिए, मैंने इसमें जो ब्लैक वाला है दैट इज़ लेट्स से मेरे पास टू कंडक्टिंग बॉल्स है, ये ए है और ये बी है। अब क्योंकि दिया तो है नहीं कि R1 ग्रेटर या R2 ग्रेटर है, मैंने बाई ऐसा मान लिया कि लेट्स से माई R1 R2 से ग्रेटर है, ठीक है। इसका रेडियस इससे ग्रेटर है, ये मैंने माना हुआ है, ठीक है। लेट्स से सपोज किया हुआ है। और ये एक और क्वेश्चन है विच सेज टू कंडक्टिंग स्पेयर्स ऑफ रेडाई R1 एंड R2 आर चार्ज विद चार्जेस Q1 एंड Q2 इफ़ दे आर बोथ इन कॉन्टैक्ट विद व्हाट देयर इज। में आपको ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा हुआ था। आई टेल यू लेटर ऑन कि ये वाला क्या क्वेश्चन था, मैंने इसके साथ इसको मर्ज कर दिया है, ठीक है। पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब आप देखिए, ये कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड बाय अ वायर। तो अब देखिए, ये है ना कनेक्टेड बाय वायर, ये मैंने वायर बना दिया है। दिस इज़ व्हाट माई वायर। अगर ये वायर से कनेक्टेड है तो क्या होगा, चार्जेस फ्लो हो रहे होंगे। और क्योंकि मैंने इसको ग्रेटर मान के रखा हुआ है तो चार्ज मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इस चार्ज के थ्रू यहाँ पे Q ट्रांसफ़र हो रहा होगा फ्रॉम दिस टू दिस स्फीयर, ठीक है। तो अब इनिशियली लेट्स से इनिशियली मैं मान के चलती हूँ कि इस पे जो चार्ज होगा वो Q1 होगा, और इनिशियली इस पे जो चार्जेस होंगे इस पे जो चार्जेस होंगे Q2 इज इक्वल, इसको Q2 नाम दे देते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, देखिए चार्जेस फ्रॉम A टू B ट्रांसफ़र हो रहे हैं, करेक्ट है। अब ये कब तक ट्रांसफ़र होते रहेंगे, जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जैसे हम करंट कंडक्टिंग में भी यही काम करते हैं ना। हमारा इलेक्ट्रिसिटी में क्या कंसेप्ट होता है, हम बैटरी लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बल्ब ग्लो होता है, ये सब हमारा काम हो रहा है। अब कब तक ये होता रहेगा, जब तक क्योंकि हर चीज़ अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन पे लाना चाहती है। जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आता तब तक यहाँ से बैटरी अपने ट्रांसफर चार्जेस को चलाती रहती है, एनर्जी देती रहती है। व्हेन बोथ द पोटेंशियल्स आर इक्वल देन चार्ज ट्रांसफर होना बंद हो जाता है। इसका मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप हो जाती है, करेक्ट। उसी तरीके से यहाँ पर भी चार्ज होते रहेंगे अनटिल कब तक होते रहेंगे, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ओके तो हम क्या लेते हैं, इसका पोटेंशियल लेट्स से इसका जो पोटेंशियल है ये V1 है, और लेट्स से इसका पोटेंशियल V2 है। अब उन्होंने बोला है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द चार्जेस ऑन A एंड B इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में क्या, अभी ये स्टार्टिंग है, अभी तो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम में क्या होगा, पोटेंशियल इसका और इसका क्या होगा, इक्वल होगा। व्हाट डज इट मीन, पोटेंशियल इसका और इसका इक्वल होगा, दैट इज़ V1 मस्ट बी इक्वल्स टू V2। अब V1 का फॉर्मूला क्या है, KQ बाय R1, ठीक है। अब यहाँ पे KQ1 था, पोटेंशियल एट V1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट V1 इज इक्वल्स टू KQ1 और पोटेंशियल एट V2 इज इक्वल्स टू KQ2। ये हमारे पास फॉर्मूला व्हाट इज K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, करेक्ट है। दैट इज इक्वल्स टू KQ2 अपॉन R2। अब Q1 है कितना, व्हाट इज़ Q1, देखिए इक्विलिब्रियम अगर हम बोल रहे हैं, ये कब की कंडीशन हमने बोली, एट इक्विलिब्रियम। तो मुझे बताइए, क्या इक्विलिब्रियम पे अगर मैं बोल रही हूँ कि V1 Q1 के बराबर होगा, क्या नहीं होगा। इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम ये मेरा गलत हो गया। मैं Q1 लिख सकती हूँ क्या, ये Q1 Q2 कब थे, Q1 एंड Q2 आर इनिशियल charges when A and B are not connected। जब कनेक्टेड नहीं थे ये तब के चार्जेस है, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। तो अब इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम ए पे क्या हुआ, ए वाले स्फीयर पे क्या हुआ, कितना चार्ज बचा है। तो ए पे इनिशियल चार्ज था Q1, मान लीजिए इक्विलिब्रियम होते होते यहाँ पे Q चार्जेस टोटल ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, इसमें अब कितना चार्ज बचेगा, तो Q1 चार्ज था, Q ट्रांसफ़र हो चुका है, तो अब कितने बचे इसमें, Q1 माइनस Q बचेगा, क्या बिल्कुल सही है, Q1 माइनस Q। और B पे क्या होगा, B ने क्या काम किया है, B ने इस Q को ले लिया है, ठीक है। तो अब इस पे इक्विलिब्रियम पे, अब जाहिर सी बात है इसमें कुछ चार्ज आएगा, तो अब इक्विलिब्रियम पे कितना चार्ज इसमें बच जाएगा, Q2 बच जाएगा, क्या Q2 कितना हो जाएगा, Q2 प्लस Q हो जाएगा एट B, करेक्ट है।
दैट इज़ Q2 प्लस Q हो जाएगा वहाँ पे चार्ज। तो क्योंकि चार्ज Q हम एक वेरिएबल ले रहे हैं ना कि Q चार्जेस ट्रांसफ़र हो गए, तो अब Q चार्जेस ट्रांसफ़र हो गए तो अब कितना बचा यहाँ पे Q1 माइनस Q बचेगा, यहाँ पे Q2 माइनस Q बचेगा, ठीक है। तो अब ये वाला हमें यहाँ पे पुट करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि Q1 माइनस Q अपॉन R1 इज इक्वल्स टू K Q2 प्लस Q अपॉन R2। अब ये K से K कट कर देते हैं, देन व्हाट वी लेफ्ट विथ Q1 माइनस Q अपॉन R1 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस Q अपॉन R2। इसको थोड़ा सा हमें Q की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हम चाहते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Q की निकालने की, कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा तब जाके इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। तो Q चार्ज ट्रांसफ़र होगा, Q चार्ज जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो हमें Q की वैल्यू निकालनी है, Q2 बाई R2 प्लस Q अपॉन R2। इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, देन Q1 अपॉन R1 माइनस Q2 अपॉन R2 इज़ इक्वल्स टू Q अपॉन R2 प्लस Q अपॉन R1। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं Q की वैल्यू, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दैट इज़ इक्वल्स टू Q1 अपॉन R1 माइनस Q2 अपॉन R2। और इसको थोड़ा सा सॉल्व, हमें Q की वैल्यू चाहिए, राइट। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। R1 R2 Q1 Q2, ओके। सो आंसर वुड बी Q1, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, Q1 R2 माइनस Q2 R1 अपॉन R1 R2 इज़ इक्वल्स टू Q, यहाँ पे भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, R2 R1, देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लिया, अपॉन R1 R2, ये R1 R2 कैंसिल हो गया, और ये वाला हम डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं, देन Q1 R2 माइनस Q2 R1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1 दैट इज़ इक्वल्स टू Q। ये आ गई हमारी, इसका मतलब इतने चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएंगे देन द इक्विलिब्रियम विल बी देयर, ओके। अब इसका मतलब हम जानते हैं एट ए पे कितना बचा होगा। तो ए पे चार्ज कितना बोला था हमने, इनिशियली Q1 था, अब जो चार्ज है वो Q1 माइनस Q बचा होगा। तो अब कितना हुआ होगा, दैट इज़ इक्वल्स टू Q1 की वैल्यू Q इज़ इक्वल्स टू, हम यहाँ पे Q की वैल्यू लिख देते हैं, Q इज़ इक्वल्स टू माइनस Q1 R2 माइनस Q2 R1, Q1 R2 माइनस Q2 R1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1, दैट अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज़ Q1 R2, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, Q1 R2 प्लस Q1 R1 माइनस Q1 R2 माइनस Q2 R1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1। देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे भी कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इससे भी कर दिया, कॉमन एलसीएम हो गया। अब Q1 R2 Q2 R1, Q1 R1 और Q1 R2, ठीक है। अब कैंसिल क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कैंसिल होगा, Q2, ये Q1 है हमारे पास, ओके। Q1 R2 एंड दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस इज़ ऑल्सो नेगेटिव, तो हमारे पास जो बचा दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 R1 बचा माइनस Q2 R1, ठीक है। देखिए Q1 R2 हमारे पास यहाँ पे भी था, Q1 R2 हमारे पास यहाँ पे भी था, हमारे पास कैंसिल हो गया। तो एट ए जो हमारे पास चार्ज बचा वो इतना बचा। सिमिलरली हम B का भी निकाल सकते हैं, इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस। तो B का हम देख लेते हैं हम कैसे निकालेंगे। एट B जो चार्ज था वो था Q2 प्लस Q, रिमेंबर B पे चार्ज कितना हो जाएगा, B पे जो चार्ज होगा दैट वुड बी एट इक्विलिब्रियम इट विल बी Q2 प्लस Q हो जाएगा, और इस पे कितना हो जाएगा, इसका जो चार्ज है वो एट इक्विलिब्रियम Q1 माइनस Q होगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इट्स वेरी इजी नाउ। सो Q2 प्लस Q दैट इज इक्वल्स टू Q2 प्लस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Q की हमारे पास वैल्यू आ गई थी, Q1 R2 प्लस Q1 R2 माइनस Q2 R1
माइनस Q2R1 डिवाइडेड बाय हाँ स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे जब मैं Q1 रख रही थी तो Q की वैल्यू मैंने ये एज इट इज़ पुट कर दी विदाउट ब्रैकेट। सो यहाँ पे ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ओके, सो द होल एक्सप्रेशन इज़ फाइन, बट यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। सो एट ए टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू Q1R1 प्लस Q2R1 हो जाएगा। ठीक है, सो देयर विल बी ओके। सो इतनी सी मिस्टेक है यहाँ पे, ये आप ठीक कर लीजिएगा। R2 प्लस R1 दैट इज़ Q1 प्लस Q2 इंटू R1 अपॉन R2 प्लस R1। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा एट ए। सॉरी फॉर द मिस्टेक, है ना, यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा। सो Q1 प्लस Q2 R1 R2 प्लस R1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप Q2 हमारे पास Q2 की वैल्यू हम लोगों ने देखी, Q2 एज इट इज़, और Q क्या था हमारे पास, Q वॉज इक्वल्स टू Q1R2 माइनस Q2R1 अपॉन R1 प्लस R2 था हमारे पास। Q की वैल्यू Q1R2 माइनस Q2R1, Q1R2 माइनस Q1 अपॉन R1 प्लस R2। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ये इसके नीचे है Q के नीचे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई दैट इज़ Q2 प्लस R1 Q2R1 Q2R2 प्लस Q1R2 माइनस Q2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों आपको दिख रहा है बच जाएंगे, और Q2R1 और Q2R1 कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल एक्सप्रेशन विल बी, मैं R2 को कॉमन निकाल लूँ तो Q1 प्लस Q2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। सो दिस इज़ द नेट चार्ज जो हमारे पास एट पॉजिटिव, मतलब जब हमारे पास इक्विलिब्रियम आएगा तो कितना होना चाहिए, इतना चार्ज होना चाहिए बी पे, और इतना चार्ज होना चाहिए हमारे पास ए पे। अब हम मेरे पास जो सेकंड क्वेश्चन है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।